मैं कहता हूँ ना, पूरी पीढ़ी को वाम पथ से राम पथ पर लाना है। ये राम पथ है और ये जन्मभूमि का मार्ग है। ये देखिए चाचा, मैं तीनों परिस्थितियों में आया है। बस मन में एक प्रश्न था मेरा। हर आंदोलन में कवियों की बड़ी भूमिका रही है, और ये जो राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन है, जो अब 22 तारीख को एक स्वप्न साकार होने जा रहा है, इसमें कवियों की भूमिका आपने सामने देखी है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा कवियों की भूमिका रही है। साधु संतों के बाद हाँ। अगर भूमिका रही है हाँ। तो वो कवियों की रही है, और विशेष रूप से मंचीय कवियों की रही है। उस समय में हजारों हजार कवि सम्मेलन देश भर में हुए, जहाँ कुछ गलत बातें भी पढ़ी गई। ऐसा नहीं सब कुछ सही पढ़ा गया, कुछ बहुत उत्तेजक नारे लगवाए गए, कुछ खराब बातें भी बोली गई, लेकिन मूलतः राम भारत की आस्था है और उनके जन्म स्थान पर एक निर्विवादित मंदिर बनना चाहिए, और उस पर एक आक्रांता की बनाई हुई विध्वंसकारी एक इमारत का कब्जा है, जो कि अवैध है, नृशंस है, अमानवीय है, असांस्कृतिक है, अधार्मिक है और आध्यात्मिक चेतना के हीन है। ऐसी कोई पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें आप दूसरे की पूजा भग्न करके आप पूजा करने के लिए आए। तो रात रात भर कवि सम्मेलन हुए, रात रात भर लोगों ने कविताएं पढ़ी, मतलब निर्भय हाथरसी से लेके और नए नए कवियों तक ने राम पर कविताएं लिखी। यह बात सही है कि उस समय राम पर तात्कालिक कविताएं जरूर लिखी, राम पर शाश्वत कविताएं कम लिखी गई, जो आजकल लिखी जा रही हैं। अब नए लोग जितने भी लिख रहे हैं, हमारा मैं तो गाता भी हूँ सबकी कवियाँ, और खुद भी स्वयं रोज अपने राम में तो हम सुनते रहते हैं, अपने अपने राम में नई नई कविताएं लिख के रोज सुनाते हैं। लेकिन उस समय राम मंदिर आंदोलन की राजनीति, कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये उस समय सबसे ज्यादा कविताएं सुनाई गई। और मैंने ऐसे सैकड़ों कवि सम्मेलनों में प्रत्यक्षदर्शी की तरह भाग लिया। हालांकि मैं तो प्रेम की कविताएं सुना रहा था और यदा कदा इस विषय पर भी बहुत तरीके से अपनी बात रख रहा था, लेकिन उस समय सर्वाधिक कविताएं। तो अब वो क्रोध जो था कविताओं का, वो उत्साह में अब बदल गया है, सात्विकता में बदल गया। सात्विकता में बदल गया। भगवान, मतलब जो एक संघर्ष था 500 वर्ष का, 500 साल हो गए, मतलब ये कहना 500 वर्ष तो 500 तो वर्ष पूरे हैं, और कितने लोगों ने अपने प्राण दिए। सरयू जी का पुल जो देखा है, वो पुल जब गोलियां चली तो लोगों ने प्राण रक्षा के लिए सरयू में कूदना पड़ा। वो तो बड़ा नशंस था। वो जिस भी कारण से हुआ, जो राजनीतिक परिस्थिति बनी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्या था, फिर कार सेवकों के उत्साह के आगे सरकारें कैसे बेबस हुई और कैसे ध्वस्त हुई, उससे पहले जो हुआ, ये एक दिन का काम नहीं था। जो कहते हैं ना सब, ये नहीं करना चाहिए था, मैं भी मानता हूँ कि अगर किसी निर्वाचित सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करना चाहिए। पर सरकारें क्या करेंगी? ये तो लोगों का 500 वर्ष का गुस्सा था, आक्रोश था कि भाई हद ही कर दी है, हमें कब तक सहिष्णुता पढ़ाओगे आप, हमें हमारे भगवान के स्थान पर एक विग्रह का अधिकार नहीं है। तो उसकी परिणति हुई, और लोक का क्रोध जो है ना, वो न्यायिक प्रक्रियाओं के बाहर होता है। आओ।